क्या आपको भी नसों में जलन है, दर्द है नसों में, या हाथ पैरों में दर्द के साथ झंझनाहट, शून्य रहते हैं हाथ पैर, या उसमें चुभन जैसी महसूस होती है, नींद नहीं आती रात में, मिर्गी या झटके या दौरे जैसा आता है, चिंता है, फिक्र है, घबराहट है, एंजाइटी है, और कोई पुराना दर्द है, कोई कमर का पुराना दर्द है, या ऐसा भी नसों का भी दर्द है, उसके लिए एक शानदार बेहतरीन न्यूरोपैथिक दवाई के बारे में अपन आज बात करेंगे, जो प्रीगावालिन सस्टेन रिलीज फॉर्म में टैबलेट है। 150 टैबलेट है, 150 mg यानी 150 mg की ये दवाई है। इसके बारे में संपूर्ण बात अपन करेंगे, क्या ये दवाई है, कैसे हमारे शरीर में जाके काम करती है और क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, तो कंप्लीट बात करेंगे। आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और देखिए पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। तो स्वागत है आप सभी का। तो प्रीगावालिन सस्टेन रिलीज टैबलेट जो कि 150 mg की टैबलेट है, आप देख रहे हैं क्या क्लास की दवाई है। अगर क्लास की हम बात करें तो एंटी कन्वल्सेंट और न्यूरोपैथिक पेन मॉड्यूलेटर, हिंदी में करें तो एंटी कन्वल्सेंट, अगर हिंदी में जाएं पर्टिकुलर ट्रांसलेट करने तो कन्वल्जन यानी झटके होते हैं, तो झटके रोकने वाली। न्यूरोपैथिक पेन मॉड्यूलेटर या न्यूरोपैथिक का मतलब ही होता है कि नसों से रिलेटेड दर्द, उस दर्द को मॉड्यूलेट यानी कि कम करने वाली दवाई है ना। तो झटके और न्यूरोपैथिक नसों का दर्द जो है उस क्लास की दवाई है। कैसे काम करती है, जब हम खाएंगे, जब हम शरीर में ये दवाई जाती है, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो प्रीगावालिन जो है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद ओवर एक्टिव नर्व यानी कि जो ऐसी नसें हैं हमारे मस्तिष्क में और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में, जो सामान्य तौर पे काम करती हैं नसें, या जो सामान्य एक्टिविटी है उससे ज़्यादा ओवर एक्टिव यानी ज़्यादा काम कर रही हैं, या तो ये जो दवाई है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, और जो ओवर एक्टिव नर्व्स हैं, वो जो ज़्यादा एक्टिव नर्व्स हैं, उनको शांत करके दर्द और झटके पैदा करने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनको रोक देती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये ऐसे काम करती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके संपूर्ण उपयोग, विस्तार से हम बताएंगे आपको एक एक करके, तो ध्यान से सुनिए और समझिए क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। अलग अलग डॉक्टर साहब अलग अलग इसके उपयोग ले सकते हैं। तो पहला उपयोग हमने जैसे बात करी न्यूरोपैथिक पेन यानी नसों में दर्द, नसों में जलन या नसों में झंझनाहट के साथ होने वाला दर्द। क्या होता है नसों में दर्द जो है, न्यूरोपैथिक दर्द जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, डायबिटीज़ है, चोट लग गई है, या कोई ऐसे मरीज जिन्हें लकवा, पक्षाघात, पैरालिसिस हुआ है, या स्ट्रोक हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड की या रीढ़ की हड्डी की कोई इंजरी हुई थी, या कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद नसें कमज़ोर होकर लगातार जलन पैदा कर रही हैं ना, तो न्यूरोपैथी या नसों की समस्याएं इन कारण से, और भी कारण हो सकते हैं, विटामिन B12 की कमी के कारण भी नसों में कमजोरी होती है। तो न्यूरोपैथिक दर्द में ये होता है। लक्षण अगर हम बात करें उस व्यक्ति विशेष को क्या रहेंगे, तो नसों में दर्द तो रहेगा, नसों में दर्द के साथ नसों में जो है जलन रहती है, और नसें या हाथ पैर जो है, जहाँ की नसें नर्व की जो एक्टिविटी है कम है, या जो, तो वहाँ पे जो जैसे हाथ है या पैर है, हाथ पैर में शून्यपन रहेगा, जलन रहेगी, झंझनाहट सी महसूस होती है, चुभन महसूस होती है, और शून्यपन जैसा हाथ पैरों में या नसों में लगता है, और चुभन जैसे सुई जैसा जो चुभने वाला दर्द है, वैसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो दवाई है कैसे मदद करती है न्यूरोपैथिक पेन में, तो ये जो दवाई है हमने मैकेनिज्म में बात करी थी, ओवर एक्टिव नर्व है ना, उसको शांत करके दर्द को ब्लॉक करती है, दर्द को कम करती है। साथ में मरीज को रात में नींद आना शुरू हो जाती है इस दवाई को लेने के कारण। अपन आगे बात करेंगे क्यों होती है, और दर्द में धीरे धीरे आराम मिलता है। धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं दोस्तों लंबी चलती हैं थोड़ी सी ना, तो इसलिए धीरे धीरे आराम मिलता है। तो पहला उपयोग न्यूरोपैथिक पेन, नर्व पेन में, नसों के दर्द में ये दी जाती है। दूसरा उपयोग अपन हम बात करें एपिलेप्सी, इंग्लिश में बोलते हैं जिसे सीजर, या हिंदी में बोले तो मिर्गी, झटके या दौरे है ना, मिर्गी, झटके या दौरे में ये दवाई देते हैं। क्या होता है इसमें, एपिलेप्सी या सीजर में होता क्या है, दिमाग में जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है इम्बैलेंस हो जाती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, सब एक
एक सामान्य तौर पे काम करते हैं। किसी का एकदम से जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो एकदम से मतलब जो है झटके शरीर में जो है, जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हट जाता है, तो शरीर में दौरे आ जाते हैं, झटके आ जाते हैं, जर्क, जिसे आपने बहुत ही साधारण सिंपल सा शब्द है इंग्लिश का, जर्क है ना, झटके आते हैं। तो एपिलेप्सी ये होता है। एपिलेप्सी में अगर लक्षण की हम बात करें तो एकदम से जो व्यक्ति विशेष है वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है ना, अनकॉन्शियस हो जाता है, या जैसे भी एकदम से झटका आता है तो शरीर से पूरा जो होश है वो चला जाता है, शरीर से पूरा कंट्रोल चला जाता है, आंखें पलट देता है व्यक्ति, बेहोश हो जाता है और शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगता है। तो ये और भी अन्य लक्षण हो सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो सामान्यतः ये लक्षण होते हैं किसी को अगर मिर्गी का दौरा या झटके आते हैं तो। दवाई जो है, जैसे जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नर्वस सिस्टम की हुई थी उसको शांत करता है, उसको कंट्रोल करने में ये दवाई दी जाती है। तो दूसरा उपयोग जो है झटके मिर्गी दौरों में देती हैं ये दवाइयाँ। तीसरा उपयोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो रोजमर्रा की जो छोटी छोटी बातों पर कोई व्यक्ति जो है जल्दी घबरा जाता है, कुछ बात से उसको घबराहट हो जाती है, चिंता, फिक्र, बेचैनी, एंजाइटी, और नींद नहीं आती उसके कारण, है ना। तो जो सामान्य जैसे, इसलिए हम जिसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोल रहे हैं ना, तो उसमें लक्षण क्या होंगे? नींद नहीं आती है रात में, चिंता, फिक्र, बेचैनी, घबराहट, है ना, सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो ऐसे मरीज जो है, मरीज जो है अस्पताल में आके बोलते हैं कि साहब एकदम से बेचैनी, चिंता, घबराहट, फिक्र हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आप कोई दवाई दे दो। तो ये जो दवाई है मस्तिष्क के केमिकल्स को जो है संतुलित करता है, एंजाइटी, चिंता, फिक्र, घबराहट को कम करने में मदद करती है। तो तीसरा जो हमने बात करी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में देते हैं। और भी अन्य उपयोग इसके अलग अलग डॉक्टर साहब लेते हैं, ऑफ लेवल या अप्रूव्ड उपयोग के अलावा भी कुछ उपयोग और मैं बताता हूँ। जैसे क्रॉनिक लोअर बैक पेन, लंबे समय से आपकी पुराने नसों वाले दर्द हैं कमर में, बहुत जैसे L4 L5 में बहुत ही सामान्य, जैसे साइटिका का जो दर्द है L4 L5 में, जो कमर का निचला हिस्सा है, साइटिका, चोट लग गई है कमर में या रीढ़ की हड्डी में, एक्सीडेंट हो गया था कभी, तो या पैरालिसिस वाले जो मरीज हैं, तो या तो कमर के नीचे वाले भाग में दर्द होता है कम, है ना, तो नसों में खासकर दर्द होता है। तो क्रोनिक लोअर बैक पेन, है ना, लंबे समय से जो दर्द चला आ रहा है, उसमें वही लक्षण होंगे, कमर से लेके पैरों तक दर्द होता है। साइटिका है तो एक पूरे पैर में दर्द होता है, साइटिका नर्व का जो दर्द है वो चलने में तकलीफ, और पैर में या कमर में सुन्नपन और जैसा चुभन जैसा महसूस हो सकता है। तो ये जो दवाई है डैमेज नर्व जो हो गई हैं उनकी ओवर एक्टिविटी को कम करके दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है। दूसरा माइग्रेन, जो सिर दर्द वाले जो लोग हैं, माइग्रेन प्रिवेंशन की हम बात करें, माइग्रेन को रोकना, तो दिमाग की ब्लड वेसल्स में बदलाव से जो है तेजी से सिर दर्द और उल्टी या रोशनी से जो लोग होते हैं सिर दर्द और माइग्रेन वाले, उनको जो है एकदम वॉइस यानी एकदम से ज़्यादा आवाज़ में जाते हैं या एकदम से ज़्यादा लाइट वाली जगह जाते हैं, तो एकदम से उनका दिमाग पे जोर पड़ता है और दर्द उनको सिर दर्द जैसा होने लगता है। माइग्रेन में तो आपको पता ही है, पहले भी हमने बात की है, सिर का एक तरफ का जो धड़ है ना, या तो लेफ्ट और राइट कोई भी धड़कता रहता है, दर्द होने लगता है तेज, है ना, एकदम से, जैसे उल्टी, उसके साथ उल्टी, चक्कर, घबराहट सिर दर्द में होती है, और रोशनी या आवाज़ से उस व्यक्ति विशेष को चिड़चिड़ा जैसा महसूस करता है। तो ये जो दवाई है नर्वस सिस्टम पे ही काम करती है, नर्वस सिस्टम को स्थिर करके माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उनकी तीव्रता और उनकी संख्या जो है, उनके नंबर्स ऑफ माइग्रेन और इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन को कम करती है। एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, यानी पैरों को बार बार हिलाने की बेचैनी, आपने देखा होगा आसपास कभी भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं या पलंग पे बैठे हैं या सो रहे हैं, तो एक पैर हिलाते रहते हैं, है ना, उनको रात में भी, पर अगर दिन में हैं, बैठे हैं, जागे हैं तो पैर हिला रहे हैं तो ठीक है, पर कुछ लोग होते हैं रात में सोते समय भी पैर हिला रहे हैं, पैरों में जलन हो रही है और पैर में एकदम से खिंच जाता है ना, और ये रात में पैर हिलाने की उनको जो है इनको महसूस होता है, तो उसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। रेस्टलेस मतलब कि मतलब आराम नहीं रह रहा है पैर को,
तो उसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कह रहे हैं। तो पैरों को हिलाने वाला जो है अनावश्यक रूप से, उस सिंड्रोम को हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोल रहे हैं। रात में सोते समय पैरों में जलन, खिंचाव, हिलाने की इच्छा अगर हो रही है पैरों को, तो ये जो दवाई है वो पैरों की नसों की जो असामान्य उत्तेजना है, ओवर एक्टिविटी अगर इंग्लिश में बोले तो, उसको शांत करता है और उसमें नींद में सुधार लाने में मदद करता है। इंसोम्निया जैसे हमने बात करी, नींद नहीं आना, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना। ऐसे व्यक्ति जो चिंता, फिगर, घबराहट या किसी भी प्रकार का कमर का दर्द है या सिर दर्द है, उसके कारण से उनकी नींद आती तो है और नींद टूट जाती है ना, थोड़े बहुत देर का नींद आती है, तो उस समय नींद वाले जो पेशेंट हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है, साथ में नसों में दर्द है, एंजाइटी, चिंता, फिक्र, घबराहट या झटके के साथ में अगर नींद भी नहीं आती है रात में, तो ये जो दवाई है एक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको बढ़ा के मस्तिष्क को जो है शांत करने का काम करती हैं ये दवाइयाँ। मस्तिष्क आपका कूल कर देंगी, ब्रेन को जो है ठंडा कर देती हैं, ओवर एक्टिविटी जो है कम कर देती हैं, शांत कर देती है, रिलैक्स कर देती है, जिससे हमें नींद आ जाती है। इसलिए हम इसको रात में देने की बात करते हैं। अपन डोज में आगे बात करेंगे कि रात में ही क्यों खाते हैं। और अगला उपयोग मैं आपको बताऊं तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया अगर हिंदी में बात करें तो चेहरे की नसों में तेज झटका और तेज दर्द होता है। चेहरे की एक तरफ बिजली का झटका जैसे दर्द लगता है एकदम से, है ना, एकदम ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सीवियर, है ना, क्विक एकदम से दर्द अगर उठता है चेहरे के आसपास, जैसे बिजली जैसा झटका लगता है, उसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बोलते हैं। प्रीगावालिन जो दवाई है नसों की हाइपर एक्टिविटी को कम करके उस जो चेहरे की नसों में एकदम से तेज दर्द उठा था उसको कम करने में मदद करती है। फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्म होता है। फाइब्रोमाइल्जिया यानी मांसपेशियों और नसों में पूरे शरीर में दर्द होता है। इसमें आप जब सो के उठते हैं सुबह तो आपको लगता है कि आप सोए ही नहीं हैं और पूरे शरीर में दर्द होता है, कंधे, कमर, घुटने, है ना, थकान आपको लगती है। सोने के बाद में भी आप सुबह जब उठे हैं तो आपको लगता है कि मेरी नींद नहीं हुई है और मैं थका थका महसूस कर रहा हूँ, तो नींद की क्वालिटी उसमें ख़राब होती है फाइब्रोमाइल्जिया में। तो उसमें भी ये दवाई जो है मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के पेन सिग्नल्स को रोक के उसमें भी देते हैं। जो लोग कभी कभी एल्कोहल विड्रॉल, अगर हिंदी में बात करें तो शराब छोड़ने के बाद जो लक्षण होते हैं, जब कोई शराबी शराब छोड़ता है तो उसको एकदम से बेचैनी होने लगती है, नींद नहीं आती है, कपकपी होने लगती है, कहीं काम में मन नहीं लगता उस आदमी का। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण है शराबी व्यक्ति के, जब वो शराब छोड़ता है तो उस समय भी ये दवाई दे देते हैं ताकि उसको जो है उसका दिमाग शांत रहे, उसको नींद आ जाए, चिंता, घबराहट, फिक्र जैसा उसको नहीं लगे, है ना। तो ये भी मतलब ये जो उपयोग मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग प्रकार के डॉक्टर अलग अलग हिसाब से इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एक दवाई जो है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके एक से ज़्यादा उपयोग होते हैं, कॉम्बिनेशन में भी उपयोग होते हैं। यानी ये नहीं है कि ये प्रीगावालिन के साथ में और भी दवाइयाँ दे सकते हैं, मतलब तो साथ में और दवाइयाँ चलती हैं। महिलाओं की हम बात करें तो मेनोपॉज रिलेटेड हॉट फ्लैशेस, जैसे हम मेनोपॉज हमने आपको बताया है, एक इससे पहले भी हमारे और भी वीडियोस अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। मेनोपॉज एक स्थिति अमूमन 45 से 50 और 55 के बीच में जो है मासिक धर्म जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हिंदी में या पीरियड कहते हैं, महिलाओं में जो है वो बंद हो जाते हैं, उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज के बाद महिलाओं को जो एक लक्षण होता है, बहुत तेज़ी से गर्मी महसूस होती है, उसमें पूरी बॉडी में बहुत गर्म महसूस होता है, इसलिए इसे हॉट फ्लैशेस बोल रहे हैं अपन। तो प्रीगावालिन जो है सिंपैथेटिक नर्व जो होता है उसको शांत करके राहत देता है। तो ये इसके मैंने कम से कम 10-12 यूज़ मैंने आपको बताए। ये जो दवाई है, अब इसको हम बात करेंगे कैसे खाना है। तो ये जो दवाई है आमतौर पर रात को सजेस्ट की जाती है, ठीक है, रात को इसलिए क्योंकि ये जो है नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जो हाइपर एक्टिविटी है, ओवर एक्टिविटी है नसों की, उसको कम करती है। तो रात में जब आप खाते हैं तो पूरा जो आपका नर्वस सिस्टम है, शरीर है, नर्वस सिस्टम के साथ जो है रिलैक्स हो जाता है और आपको नींद बहुत अच्छी आ जाती है। तो आपकी जो समस्याएं हैं, चिंता, फिक्र, घबराहट, बेचैनी, झटके, दौरे, नसों का दर्द, वो सब आप नींद जब आ जाती है तो सब आप भूल जाते हैं ना। तो रात में इसलिए दी जाती है ना, रात को खाना है, खाना खाने के बाद। और मैं आपको दिखा दूं, इस पे भी लिखा है सस्टेन रिलीज है। सस्टेन रिलीज को मैं आपको बता दूं, ऐसी दवाई जो है लंबे समय तक, खासकर ये जो दवाइयाँ होती हैं
24 घंटे तक अपने शरीर में इनका जो दवाई है धीरे धीरे ये दवाई जो है रिलीज होती है शरीर में। तो 24 घंटे तक इसका असर होता है। सस्टेन रिलीज का मतलब यही है ना। और इस पे भी लिखा है, देखो आप, क्वेश्चन लिखा है ना, टैबलेट को आपको निगलना है, चबाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सीधा जो है साबुत टैबलेट आपको निगलना रहता है पानी के साथ सोते समय। ये इसका डोज और हमने सही जो तरीका है खाने का वो हमने बताया। साइड इफ़ेक्ट भी कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं क्योंकि ये दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलती हैं। तो जैसे हमने बात करी, नींद आ सकती है, नींद ज़्यादा आपको लग सकती है इन दवाइयों को लेने के बाद, चक्कर, वजन बढ़ सकता है, आपका मुंह सूख सकता है, ये जो है। और आपको ये सलाह एक और दूंगा कि जब आप ये दवाई ले रहे हैं तो जैसे अगर कभी दिन में ले रहे हैं तो फिर उसके बाद में कोई काम नहीं करें ना, कोई गाड़ी नहीं चलाएं, कोई वाहन नहीं चलाएं, कोई ऐसा काम नहीं करें, मतलब मशीन नहीं चलाएं जिसमें आपका ध्यान लग रहा है, क्योंकि इसके बाद में आपको नींद आएगी ना, ये मूड को रिलैक्स करती है तो ध्यान केंद्रित करने में कमी होती है इससे, है ना, कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहेगा इसके खाने के बाद। तो जैसे हमने वही सावधानी की अगर हम बात करें तो गाड़ी चला रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं तो आप सोच रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं चलाएं ना। ये दवाई तभी लें आप कि अब आपको रिलैक्स करना है, सोना है, तभी खाएं। शराब नहीं लेना इसके साथ में, ठीक है। तो ये कुछ सावधानी आप अपनाएं। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए, कैटेगरी सी की दवाई है, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं भी नहीं लें तो ही अच्छा है। पर अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर डिस्कस करें। बाज़ार में बहुत सारे फेमस नाम से ये दवाइयाँ अपने को मिल जाती है। कुछ फेमस ब्रांड नेम मैं आपको बताऊं, थोड़ी महंगी दवाई आती है, 150 से 300 400 रुपये तक भी हो सकती है अलग अलग दवाइयों की कीमत। पहला ब्रांड नेम हम बात करें, लाइरिका 150 mg फाइजर बनाता है, प्रीगावा 150 इंटास बनाता है, मैक्सगालिन 150 के नाम से सन फार्मा बनाता है, और मैक्सगालिन एंटी के नाम से मैंने खुद ने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। उसमें 2 दवाइयाँ, उसमें नॉरटेप्टालिन भी है, प्रीगालिन एसआर है, नरवीजेसिक है एसआर है, न्यू गावा है, गावा पेंटीन है, मैक्सगालिन है, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड नेम आपको, अच्छे ब्रांड नेम आपको दवाइयों के मिल जाएंगे। और थोड़ा सा जो है 150 से 300 रुपये तक की ये दवाई आपको मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी प्रीगावालिन सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और सारी उपयोग भी समझ में आए होंगे, और जो हमने क्या बोलते हैं बीमारियों के नाम लिए वो भी आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।